क्या आप 2021 के टॉपर बनना चाहते हैं? बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक स्टूडेंट का सपना रहता है कि अब मैं अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में कम से कम टॉप रहूं और टॉप आना चाहते हैं। अगर आप 2021 में, तो वीडियो को पूरा देखिए, किस तरह से आपको अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, किस तरह से आपको कौन सी चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए और अपनी स्टडी को कैसे करना चाहिए। तो एक एक चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अनअकैडमी जस्ट लॉन्च ए न्यू फीचर फॉर यू गाइस जो बिल्कुल फ्री है। 6 to 12 सीबीएसई के अगर सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अमेजिंग फीचर मैं आपके लेके आया हूँ। आस्क ए डाउट। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो एक डाउट है, चाहे वो 50 डाउट है, चाहे वो 100 डाउट है, बिल्कुल 1 सेकंड में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सिंपली कुछ स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आस्क ए डाउट, ये न्यू फीचर है अनअकैडमी की तरफ से। आपको किसी भी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी की सब्जेक्ट में आपको डाउट है, सिंपली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप यहाँ पर उनको इजीली क्रैक कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आस्क ए डाउट फीचर। देन उसके बाद आपको अपनी गैलरी में जाकर पिक्चर सेलेक्ट करनी है। सिंपली आपको फोटो लेने के बाद उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सोल्यूशन आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप कितने भी डाउट है आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। और ये डाउट की अगर मैं बात करूँ तो ये एनी टाइम आप कभी भी कर सकते हो। हाई क्वालिटी वीडियोस आपको मिल जाती हैं और एग्जैक्ट मैचिंग क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका जो होगा उसका एग्जैक्ट आंसर। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो हम अपने टीचर से भी पूछ नहीं पाते। यहाँ पर आप कितने भी डाउट दिन में कितने भी पूछ सकते हो। और इस तरह के फीचर्स को आपको क्रैक करने के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप अपना अनलॉक कर सकते हो ये फीचर। और कोड है आपका SBJ Live। दिस इज माई कोड। आप इसका यूज करिए और आपका ये फीचर आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी हाँ गाइस, कोई चार्जेस आपका नहीं होगा। कोड इज हेयर SBJ Live। एंड इसके अलावा मैं बताऊं तो अनअकैडमी पर अभी क्लास 11-12 के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्स अभी लॉन्च किए। जैसे कि 12th क्लास में हमने PYQ सेशंस लॉन्च किया है, जो मैं वहाँ पे बिजनेस स्टडीज लेने वाला हूँ और एक्सपर्ट टीचर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लेने वाले हैं, उसके मैथ्स लेने वाले हैं। इसके अलावा ही 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए 15 डे सुपर रिविजन बैच है फाइनल एग्जाम्स के लिए, अमेजिंग आपके लिए। तो वो सब आप एनरोल कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा रेफरल कोड है SBJ Live। अभी 20 फेब तक ही आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है इस रेफरल कोड का यूज करके। अगर आप 28 फेब से लेट हो जाते हो तो केवल 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट से एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये मेरा रेफरल कोड मत भूलना। गाइडेंस प्रोवाइड यहाँ पर कराता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सपना रहता है कि हम अपने एग्ज़ाम में टॉप करें, हम अपने कॉलेज में टॉप करें, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें। और कुछ बच्चे कर भी पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को सही तरीका नहीं पता लग पाता। वो केवल टीचर की उन ऑर्डिनरी चीज़ों को अपना पाते हैं जो टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टीचर क्लास में अपने एक तरीके से पढ़ाता है, लेकिन अगर क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं तो 50 बच्चे सब अपने अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप केवल एक टीचर पर डिपेंड होकर पढ़ाई करते हैं और केवल उसी हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। आपको अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा और अपने तरीके से पढ़ने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे उन सभी आदतों की जो आपको अभी से अपना लेनी चाहिए, क्योंकि 2021 के लिए आप अभी से ही कुछ चीज़ों को अपना पाएंगे तो आप आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। और ये जो आपकी हैबिट होंगी यही आपको कामयाब करेंगी और डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे। नंबर 1 आती है रूटीन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप मेज़र ना करें कि एकदम से आप 4 से 5 घंटे पढ़ने लगे। उससे क्या होता है, जो चेन है वो टूट जाती है। आप कभी भी ध्यान रखें, जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसे 0 से शुरू करना चाहिए। अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मुझे आज आधा घंटा पढ़ना चाहिए, 4 दिन आधा घंटा पढ़िए, उसके बाद आप उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने का मतलब है, जो एक टीचर मैंने बताया आपको पढ़ाते हैं वो अपने नोट्स आपको देते होंगे या क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो उनकी एक लैंग्वेज होती है। लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में क्या चीज़ आपको समझ में आई, अगर मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, मेरा तरीका अलग है लेकिन आपके समझने का तरीका अलग है, तो जो आपका तरीका है उस तरीके से आपको अपने एक नोट्स प्रिपेयर करने हैं हर सब्जेक्ट्स के। नंबर 3, आपको एक टाइम टेबल भी बनाना है। ऐसा आपको हर वीडियोस में पता लगा कि बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन मैं कुछ क्या हटके बताने वाला हूँ उसके लिए आपको वीडियो को आगे तक देखना पड़ेगा। टाइम टेबल मतलब एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कहीं ना कहीं एक अपनी मंजिल हासिल होती है। अगर आप बिना GPS के किसी टारगेट को सर्च करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप रास्ते से भटक भी सकते हो और आपको लेबर भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास GPS नेविगेशन होता है तो हम डायरेक्ट अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए टाइम टेबल एक टारगेट को पहुंचाने के लिए एक GPS का काम करता है, जो कि आपको अपने
टाइम टेबल पूरे साल का नहीं बनाना है, एक एक मंथ का या एक एक वीक का आपको टारगेट बनाना है, तभी आप सक्सीड हो पाओगे। नंबर 4, ये जी हाँ, आपको यूज़ करनी है डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स का मतलब क्या है? देखिए बहुत बार क्या होता है, बच्चे जो हैं ये चीज़ें आदत में डालनी होंगी आपको कि सिलेबस आपका जो चल रहा है, जो आपका पैटर्न है, जो आपकी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो कोई चैप्टर है, चाहे वो कोई टॉपिक है, हम उसकी तैयारी करते हैं। ऐसा मत करिए। केवल अगर आप उस बेस पे चलेंगे तो आप उन सभी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के जैसे रहेंगे जैसे और हैं। क्या उनकी परसेंटेज 70-80 आई है तो आपकी भी उतनी आ पाएगी। अगर आपको कुछ हटके करना है, भीड़ से हटके आपको दिखना है, तो खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा, ये 3 चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है मेहनत ज़्यादा। जी हाँ, तो इसलिए बता रहा हूँ, केवल एक बुक जो आपके सिलेबस में चल रही है, केवल उसी से ही मत पढ़िए। आप डिफरेंट राइटर्स की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। कम से कम 3 बुक आपके पास होनी चाहिए। हम इतना खर्चा अपने ऊपर भी करते हैं तो आप अपनी स्टडी पर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग राइटर्स की बुक आप परचेज़ करें और अलग अलग राइटर्स की बुक को पढ़ें, अभी से ही हैबिचुअल में लाएँ उसे, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। अब हम बात करेंगे कि आपको नोट्स भी बनाने हैं, टाइम टेबल भी बनाना है, और अब बात करते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, अपनी तैयारी कैसे करनी है, जो कि आपको अभी से ही लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी। नंबर 1, आपको न्यू टॉपिक और उसका रिवीजन भी करना होगा। जैसे सपोज़ आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया और आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए, या आपकी कहीं कोचिंग में चल रही है, तो आप जब भी किसी नए चैप्टर को पढ़ने लगे तो पहले पिछले चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करें। जब आप किसी 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद किसी तीसरे चैप्टर को, नए चैप्टर को पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पिछले 2 चैप्टर का रिवीजन ज़रूर करें। यानी कि आपको एक चेन बनाकर चलनी है। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप नए चैप्टर पे चले गए, पुराना आपने छोड़ दिया, तो अपने माइंड से स्लिप हो जाएगा। लेकिन जब उसे आप 2 से 3 बार आप उसका रिवीजन कर लेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सीड होंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको नए टॉपिक के साथ साथ रिवीजन को भी जोड़कर चलना पड़ेगा, और रिवीजन जो आपको रिटर्न में रखना पड़ेगा, केवल ओरल नहीं चलेगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। आप अभी से ही लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को कलेक्ट कीजिए। उनमें देखिए कौन से क्वेश्चंस कॉमन है, और अगर ये क्वेश्चंस कॉमन है तो उनको आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, उनको अभी से ही प्रिपेयर करके चलिए। एग्ज़ाम टाइम का इंतज़ार मत कीजिए, अभी से ही उनको सोचकर चलिए। और आज से ही अपने आप एक कैलेंडर पर डेट निश्चित कर लीजिए कि आज कितने डेज़ बचे हैं, और अपना एक एक दिन घटाते रहिए। इस तरह से आप अपनी टारगेट बनाकर बोर्ड एग्ज़ाम में एक्सीड या सक्सीड हो पाएंगे। ये मैंने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स आपको यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ से आपको हट के सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। अपनी लैंग्वेज में नोट्स आपको बनाने हैं, और ध्यान रहे हर सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम, आपको इक्वल यानी कि आपको वैल्यू देनी है। बहुत बार क्या होता है, बच्चों का मैथ्स इंपॉर्टेंट या फेवरेट सब्जेक्ट्स है, उसे ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। इंग्लिश वीक है तो उसको छोड़ देते हैं। इंग्लिश वीक है तो उसको छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं या आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो सबको आपको इक्वल टाइम देना है। अगर आप इक्वल टाइम दे पाएंगे तभी आप जाकर सक्सेस ला पाएंगे। क्योंकि अगर आपने 1 या 2 सब्जेक्ट में अपनी वीकनेस दिखाई, केयरलेसनेस दिखाई, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, जो आपको टॉपर बना नहीं सकता। इसलिए हर के लिए अलग एक सिस्टम बनाकर कि मैं इतने दिन ये पढ़ूंगा, इतने दिन ये पढ़ेगा, इसी के लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट से मिला। ही वॉज द टॉपर ऑफ आवर कॉलेज। ही गेट 94% इन 12th क्लास, और वो अभी क्या कहते हैं, इलाहाबाद से कोचिंग करके, और उसने IIT कानपुर से बीटेक भी कर लिया है। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो उनका कहना ये था कि सर मेरा घर नहीं, लाइब्रेरी था। मैंने हर उस राइटर की बुक को अरेंज किया, चाहे मैं परचेज़ नहीं कर पाया तो मैंने लाइब्रेरी से इशू कराई, किसी पुराने स्टूडेंट से लेकर मैंने अचीव की। साथ में जितने भी मुझे टीचर के नोट्स मिल पाए मैंने सबको इकट्ठा किया, और मैंने जितना डाटा मेरे पास हो सका मैंने सबको किया। उसके बाद मैंने खुद के पेपर्स बनाए। जी हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है। कम से कम 1 महीना आप इन चीज़ों में लगाइए। इन्हें कहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो आप टॉपर नहीं बन पाओगे। केवल गधे की तरह पढ़ने से, रट्टाफिकेशन करने से अगर टॉपर बनते तो आज सारे टॉपर हो जाते। इसलिए आपको केवल 1 महीना एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में लगाना है, और अपने आप एग्ज़ाम पेपर बनाइए।
कि क्या क्या आते हैं, कैसा पेपर आता है। एग्ज़ाम पेपर को बनाइए अपने हिसाब से और उस हिसाब से आप अलग अलग डाटा से उनकी तैयारी करिए। या फिर आप अपने टीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी कहिए कि वो एग्ज़ाम पेपर बना के दे, तो उनको आप पढ़िए, लास्ट प्रीवियस पेपर्स को पढ़िए और अभी से अपना रूटीन बनाइए और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टर्म्स दीजिए। अपनी लैंग्वेज में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हर सब्जेक्ट्स के लिए एक स्पेशल कॉपी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट्स के लिए अपनी भाषा में आपको छोटी छोटी नोटिंग करनी है हर टॉपिक को, तभी आप अच्छे से टॉपर बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक टॉपर के अंतर्गत होती हैं। मैंने जितनों की टॉपर्स की स्टडी की है, जितने अपने स्टूडेंट्स को मैंने बातचीत की है, उनसे मुझे ये सारी चीज़ें कॉमन मिली हैं जिनके साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस और देखें तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इस पर मुझे 1000 लाइक मिलेंगे तो मैं इस वीडियो को ज़रूर और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा।